नमस्कार साथियों। आइए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। गांव था रामनगर। वहाँ एक दयालुनाथ नाम का व्यक्ति था। उसकी माँ का नाम था सीता। दयालुनाथ बचपन में ही बहुत शरारती था। माँ ने सोचा बड़ा होकर समझदार हो जाएगा, विचार अच्छे हो जाएंगे। लेकिन हुआ ऐसा नहीं। बच्चा ज्यों-ज्यों बड़ा होता गया, शरारतें बड़ी होती गई। अब तो अत्याचारी स्वभाव का हो गया था दयालुनाथ। माँ का कहना भी नहीं मानता था और अब तो माँ को मारने भी दौड़ता था। माँ की उम्र बढ़ती जा रही थी। माँ ने सोचा क्यों ना अपने बेटे की शादी कर दूं। हो सकता है दयालुनाथ में कुछ सुधार आ जाएं, कुछ अच्छे विचार आ जाएं, जिम्मेदारियां बढ़ जाएं, जिम्मेदारियों का बोझ सिर पे आ जाए, हो सकता है बदल जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब तो दयालुनाथ शराब ही पीने लगा था। शराब के नशे में घर आता और माँ के साथ गाली गलौज, मारपीट, परिवार से लड़ाई झगड़ा, ये सब आम बातें हो चली थी दयालुनाथ के लिए। आखिरकार पुष्पा नाम की एक लड़की से दयालुनाथ की शादी हो जाती है, जिसके 2 बच्चे। बड़ी थी लड़की, जिसका नाम था सुमन, और बेटा था राहुल। पत्नी के साथ भी दयालुनाथ का वही व्यवहार जारी था जो माँ के साथ। डेली घर आता दयालुनाथ, पत्नी से लड़ाई झगड़े। अब तो दिनचर्या हो चली थी दयालुनाथ की। लड़ाई झगड़े करना, पत्नी को मारना, ये सब आम बातें हो चली थी। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। माँ भी मन में सपने लिए हुए, बच्चों को पढ़ाई लिखाई, बच्चों का खाना, सासू माँ की देख रेख करना, सारा दिन इन्हीं कामों में व्यस्त रहती थी। और शाम को तो दयालुनाथ की मार सहने की आदत पड़ गई थी। जैसे तैसे दिन बीतते गए, बेटी बड़ी हो गई, MSc फाइनल का रिजल्ट आया।
बेटे सुमन ने फर्स्ट क्लास परीक्षा पास की। माँ के सपनों को पर लग चुके थे। माँ गर्वित थी पुत्री के परिणाम से, लेकिन पिता को तो इसकी कोई परवाह थी नहीं। अब तो पिता पुत्री से भी रोज लड़ाई झगड़े, बहुत सारी बातें किया करता था। एक दिन की बात है, दयालुनाथ शराब के नशे में घर आया और पुत्री को भला बुरा कहने लगा। पुत्री ने पूछा, पिताजी आखिर आप मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? पिता ने ऊंचे स्वर में जवाब दिया कि आज से मैंने अगर तुझे अजीत के साथ देख लिया तो तेरी खैर नहीं। सुमन ने उत्तर दिया, अजीत मेरे तो साथ पढ़ता है और वो मेरा अच्छा दोस्त भी है। पिता ने दोबारा उत्तर दिया, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, अजीत के लिए नहीं। इस शरीर पर सिर्फ मेरा अधिकार है। यह बातें पुत्री सुमन को नागवार लगी। सुमन और पुष्पा दोनों इस बात को सुनकर बिल्कुल शॉक्ड हो गई और पुत्री ने तो ये कहा कि ये पिता है या हैवान, और सुमन ने तो तुरंत यह निश्चय कर लिया कि मुझे तो अब इस घर में नहीं रहना। अब तो उसे पिता के नाम से भी घृणा होने लगी थी। अचानक एक दिन दयालुनाथ किसी काम से 2-3 दिन के लिए घर से बाहर गए। इसी बीच माँ पुष्पा ने सुमन की शादी अजीत से करवा दी। अजीत जो कि उसकी कक्षा में पढ़ता था, और सुमन की माँ और अजीत की माँ दोनों सहेली थी। शादी के बाद ही उसी रात अजीत और सुमन गांव छोड़कर नागपुर चले गए। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की और दोनों शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। और जल्द ही उसने अपने भाई को भी अपने पास बुला लिया एवं अपने माँ को भी। दयालुनाथ से अब तो मोह भंग हो चुका था सुमन का। दयालुनाथ अपना गांव में जैसे तैसे जीवन काट रहा है। इसीलिए कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। माँ अब तो सम्मान का जीवन जी रही है। पुत्र के लिए शिक्षा की अच्छी व्यवस्था सुमन ने कर दी, और इसीलिए कहते हैं कि किसी के साथ बुरा नहीं करोगे तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। कोशिश करो कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करो ताकि लोग भी आपसे अच्छा व्यवहार करें।
मेरी यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दोस्तों को दुआ सलाम, जय हिंद, वंदे मातरम।